हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोएम द स्नेक ट्राइंग रिटन बाय W.E. रॉस एंड ये क्लास 9th की NCERT बुक बी हाइव से है। एंड आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने सेम एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें। इस वीडियो में हम देखेंगे इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इसको हम समराइज करेंगे एंड ऑल्सो हम देखेंगे कि कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let us first recite the poem. The snake trying. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body. How beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. Along the sand he lay until observed and chased away. And now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. तो अक्सर हम स्नेक्स को फियरसम सिंबल्स ऑफ डेथ मानते हैं, मतलब ऐसी डेंजरस चीज़ मानते हैं जिससे हमें डरने की ज़रूरत है। बट इस पोम में पोएट ने एक हार्मलेस स्नेक डिस्क्राइब किया है जो खुद एक विक्टिम है, जो खुद एक शिकार बना हुआ है और जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब हम इस पोम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body. तो जो स्नेक है वो pursuing stick से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। Pursuing stick मतलब वो छड़ी जो उसका पीछा कर रही है, उसको फॉलो कर रही है, उसे चेज़ कर रही है। अब यहाँ पर ये जो छड़ी है ये स्टिक उसका पीछा नहीं कर रही, बल्कि वो इंसान जिसने ये स्टिक को पकड़ा हुआ है वो स्नेक को फॉलो कर रहा है। तो स्नेक उससे जब भागने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी पर, उसकी थिन लॉन्ग बॉडी पर सडन कर्विंग्स बनती हैं। अब ये कर्विंग्स क्या है? जब स्नेक तेज़ी से क्रॉल करके जाता है तो उसकी बॉडी पर ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स बनते हैं, इसे पोएट ने कर्विंग्स, सडन कर्विंग्स डिस्क्राइब किया है। तो पोएट कहते हैं जब स्नेक वहाँ से बच के भागने की कोशिश करता है परसुइंग स्टिक से, तो उसकी लॉन्ग थिन बॉडी पर सडन कर्विंग्स बन जाती हैं। हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। तो पोएट एडमायर करते हैं ये शेप को और बोलते हैं ये कितनी ब्यूटिफुल लगती है, कितनी ग्रेसफुल शेप है। तो इस स्टैंजा में जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ पर देखिए परसुइंग स्टिक। परसुइंग स्टिक में जो एडजेक्टिव है परसुइंग, वो एक्चुअल में स्टिक के लिए यूज़ नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि ये जो स्टिक है वो उसका पीछा नहीं कर रही, बल्कि इंसान उसका पीछा कर रहा है। तो हमें पता है कि ये जो एडजेक्टिव है परसुइंग, इसको इस नाउन के साथ ना लगाकर हमें कौन से नाउन के साथ इसको यूज़ करना है। तो हम इसको अप्लाई करेंगे परसुइंग को पर्सन के साथ। तो यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एडजेक्टिव को उसके करेक्ट नाउन के साथ। तो इसीलिए इस पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। एंड परसुइंग स्टिक एक एग्जाम्पल है ट्रांसफर्ड एपिथेट का। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज़ हुई है वो है इमेजरी। इमेजरी होती है जब पोएट कोई ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस यूज़ करे जिससे हमें अपील, हमारे किसी सेंसेस को अपील करे और हमें एक्चुअल में वो पिक्चर नज़र आए या ऐसा ही हमें महसूस हो जो एक्चुअल में वहाँ पर जो राइटर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जब पोएट लिखते हैं सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, तो हम एक्चुअल में विजुअलाइज कर सकते हैं, ये दिमाग में पिक्चर कर सकते हैं कि कैसे स्नेक जब क्रॉल करके चल रहा होगा तो उसकी बॉडी में सडन कर्विंग्स फॉर्म हो रही होंगी। तो ये एग्जाम्पल है इमेजरी का। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। अब यहाँ पर ही जो है स्नेक के लिए यूज़ हुआ है। तो पोएट लिखते हैं कि जो स्नेक है वो ग्लाइड करता हुआ, मतलब स्मूथली ऐसे स्लाइड करके वो पानी में चला गया स्टिक की स्ट्राइक से बचने के लिए। तो छड़ी की मार से बचता हुआ स्नेक ग्लाइड करके पानी में चला गया।
Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. तो यहाँ पर पोएट प्लीड करते हैं, वो विनती करते हैं उस इंसान से जो स्नेक को फॉलो कर रहा है उसे मारने के लिए, और वो विश करते हैं कि वो स्नेक को जाने दे बिना उसको नुकसान पहुँचाए, और वो चाहते हैं कि स्नेक पानी में चला जाए, रीड्स में जाकर वो छिप जाए और बिना हर्ट हुए, बिना नुकसान पहुँचे। अब रीड्स क्या होती हैं? ये प्लांट्स या ग्रास जो पानी के आसपास या पानी के बीच में ग्रो होते हैं, उन्हें हम रीड्स बोलते हैं। तो पोएट चाहते हैं कि जो स्नेक है वो जाकर पानी के अंदर रीड्स में जाकर छिप जाए। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। तो पोएट कहते हैं ये इतना छोटा है और ग्रीन कलर का है और ये तो बच्चों के लिए भी हार्मलेस है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो इसे जाने दिया जाए। अब इसमें पोएटिक डिवाइस जो यूज़ हुई है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो पास पास लिखे गए हों एंड जिनमें कोई साउंड रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ पर देखिए, ही इज़ हार्मलेस। अब यहाँ पर वर्ड ही एंड हार्मलेस ये पास पास लिखे गए हैं एंड इन दोनों का स्टार्टिंग साउंड है ह, इसीलिए ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. तो पोएट कहते हैं कि जब तक किसी ने स्नेक को ऑब्जर्व नहीं किया था, इसे नोटिस नहीं किया था, इसे देखा नहीं था और देखकर इसे भगा नहीं दिया था, उससे पहले ये स्नेक आराम से सैंड पर, रेत पर लेटा हुआ था। लेकिन अब जब इसको भगा दिया गया है तो ये वैनिश हो गया है, डिसअपीयर हो गया है, गायब हो गया है रिपल्स में, ग्रीन स्लिम रीड्स में जाकर। अब रिपल्स क्या होते हैं? ये जो वेव्स जो पानी में फॉर्म होती हैं जब हम पानी के अंदर कुछ फेंकते हैं या इसके ऊपर कोई मूवमेंट होती है, तब ये जो लाइंस फॉर्म होती हैं इसे हम रिपल्स बोलते हैं। तो जब स्नेक ऐसे जा रहा है पानी के अंदर चल के, रीड्स के अंदर छिप रहा है, तो पानी में रिपल्स फॉर्म हो रही हैं। तो इस स्टैंजा में जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो है इमेजरी। तो ये देखिए लाइन, ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। हम एक्चुअल में ये विजुअलाइज कर सकते हैं, हमारे दिमाग में ये पिक्चर आ जाती है कि कैसे जब स्नेक पानी से ग्लाइड करता हुआ ये ग्रीन स्लिम रीड्स में जाके छिप गया होगा, तो कैसे पानी में रिपल्स फॉर्म हो रही होंगी। एंड इस पोम में कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है, तो कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, इसीलिए इसे हम ब्लैंक वर्ड्स बोलेंगे, जिसको हम फ्री वर्ड्स भी बोलते हैं। अब हम इस पोम को समराइज करेंगे। द स्नेक डिस्क्राइब्ड इन द पोम इज़ अ स्मॉल ग्रीन हार्मलेस स्नेक। तो इसमें पोएट ने एक छोटे से ग्रीन कलर के हार्मलेस स्नेक को डिस्क्राइब किया है। हार्मलेस जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। It was lying on the sand until someone came with a stick and chased it away. तो वो सैंड पर, रेत पर लेटा हुआ था जब तक किसी ने उसे देख नहीं लिया और स्टिक से उसका पीछा करके उसे भगा नहीं दिया। It then went into water and tried to hide in the reeds. और फिर वो स्नेक पानी में चला गया और जाकर रीड्स में छिप गया। The poet pleaded and wished that the snake is spared and left unhurt. तो पोएट ने प्लीड किया और वो चाहते थे कि जो स्नेक है उसे स्पेयर कर दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए और उसे कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। The helplessness and vulnerability of the snake is described when it is trying to escape from someone who is trying to kill it. तो इसमें पोएट ने स्नेक की हेल्पलेसनेस, कि वो कितना बेबस है और कितना लाचार है, ये दिखाया है कि कैसे जब उसको कोई मारता है तो स्नेक वापस से जवाब ना देता हुआ वो वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करता है। तो ये थी हमारी पोम। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।